नमस्कार। हिंदी की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राधा चतुर्वेदी आज आपको इस वीडियो में बसंत भाग 2 पुस्तक का पाठ 16 जो कि कक्षा 7 का है, इस पाठ का अध्ययन कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पाठ। कि इस पाठ में जो पाठ का नाम है भोर और बरखा, इसमें सुबह का वर्णन है और वर्षा ऋतु का वर्णन है। इस पाठ की जो रचयिता है उनका नाम है मीराबाई। मीराबाई द्वारा यह पाठ लिखा गया है। देखिएगा सुबह का वर्णन के करते समय क्या कह रहे हैं इसमें। ये देखिएगा एक ग्वाली है, ग्वालिन है। सुबह के समय ये अपना दही मथ रही हैं मक्खन निकालने के लिए, और ये श्री कृष्ण भगवान है, ये सो रहे हैं। अब जब बच्चा सुबह सुबह सोता है तो उनकी माँ उन्हें जगा रही है। तो यशोदा माता उन्हें जगाने के लिए उनका संबोधन कर रही हैं, प्यार से उनसे क्या क्या कह रही हैं ये चलिए हम पढ़ते हैं इसको। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत हैं, कंगना के झनकारे। उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आए को तारे। तो इस जो पद उन्होंने लिखा है उसमें वर्णन किसका है? उसमें माँ यशोदा का वर्णन है। माता यशोदा जो हैं वो अपने सोते हुए श्री कृष्ण को जगा रही हैं। ये देखिएगा चित्र में आप देख रहे हैं कि जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो सो रहे हैं, ये लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। अब इनकी माँ इन्हें जगाने का काम कर रही हैं। बच्चे जब सुबह सुबह सोते हैं तो आसानी से नहीं उठते, एकदम से उनसे कह दो कि बेटा उठ जाओ तो वो नहीं उठते। तो उठने के लिए माता जी क्या कर रही हैं, उनसे बहुत सारी बातें कह रही हैं कि बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है। तो क्या कह रही हैं, चलिए हम इसको इसमें पढ़ते हैं कि जागो वंशी वारे ललना। हे बंसी वाले यानी बंसी को बजाने वाले, ललना संबोधनवाची चिन्ह सभी में लगा हुआ है, प्यारे में, इसमें, लालजी में। तो वो कह रही हैं, यशोदा माँ अपने श्री कृष्ण को जगाते हुए क्या कह रही हैं, जागो बंसी बारे ललना, हे मेरे वंशी को बचाने वाले बेटे जागो, सुबह हो गई है, उठ जाओ। रजनी बीती, रजनी शब्द का क्या अर्थ है? रात, यानी रात जो है वो बीत गई है। भोर भयो है, भोर का मतलब सुबह, सुबह हो गई है, रात बीत गई है। घर घर खुले किवारे, किवारे शब्द का क्या अर्थ होता है? किवारे का अर्थ होता है दरवाजे, यानी कि सुबह के समय जो किवारे लोग रात में सोते समय बंद कर देते हैं, सुबह अपने दरवाजों को खोल देते हैं। उनके घर के किवाड़ दरवाजे खुल गए हैं, अब सुबह हो गई है, उठ जाओ बेटे। और आगे क्या कह रही हैं कि गोपी दही मथत सुनियत हैं, कंगना के रखवारे। गोपियां जो हैं वो क्या कर रही हैं, वो दही मथ रही हैं, और दही मथते मथते कंगन के झनकने की, खनकने की आवाजें आ रही हैं। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि ये गोपी, एक गोपी है, ये दही मथ रही है, और दही मथते समय ये जो हाथों में इसने कंगन पहन रखे हैं, ये कंगन जब इसके हाथ आगे पीछे होते हैं तो ये बज रहे हैं, इनके खनकने की आवाज आ रही है। तो कहती है सुबह हो गई है, गोपियां दही मथने लगी। उनको पता है कि कृष्ण को मक्खन बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए वो प्यार से उसको लालच दे के भी माता जी जगा रही हैं। और आगे क्या कह रही हैं? आगे कह रही हैं कि उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे। हे मेरे बेटे उठो, उठ जाओ, भोर हो चुकी है, सुबह हो चुकी। सुर माने होते हैं देवता, सुर माने देवता, और नर, नर का मतलब मनुष्य, यानी देवता और मनुष्य आपकी स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। सुबह हो चुकी है, वो बाहर, ठाड़े का मतलब खड़े हुए हैं, वो बाहर खड़े हुए हैं। कौन खड़े हुए हैं? देवता और मनुष्य, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने के लिए। तो कहती हैं आप उठ जाइए, सब लोग आपको याद कर रहे हैं, अब कब तक आप सोते रहोगे? ऐसी बात वो यशोदा माँ अपने बेटे से कह रही हैं। और क्या कह रही हैं? ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, कुलाहल शब्द का क्या अर्थ होता है? शोर। तो कह रहे हैं ग्वाल बाल बाहर खड़े होकर के शोर कर रहे हैं, तुम्हें जगा रहे हैं, जय जय शब्द उचारे, और जय जय का घोष कर रहे हैं, श्री कृष्ण की जय, इस प्रकार का घोष कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। अब तो आप उठ जाइए। और आगे कहती हैं कि माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे। माखन और रोटी को अपने हाथ में ले लिया, मैं का मतलब हाथ में,
माखन और रोटी को जो गाय को चराने वाले लोग हैं उन्होंने अपने हाथों में ले लिया है। किसने? गौवन के रखवाले। गौवन के रखवाले का मतलब कौन हो गए? यानी कि ग्वाल बाल। जो ग्वाल बाल सुबह के समय दूध धुल जाता है, जब गाय का दूध दोहने का कार्य हो जाता है तो वो अपनी गायों को चराने के लिए ले जाते हैं और अपने काम पे निकल जाते हैं। जब काम पे जाते हैं तो बार बार लौट के नहीं आते, तो वो क्या करते हैं कि अपने भोजन की व्यवस्था कर लेते हैं, अपना लंच या अपना नाश्ता साथ में ले जाते हैं। तो कहते हैं सुबह हो चुकी है, लोग अपने काम पर भी जाने लगे हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आए को तारे। अंतिम पद में मीराबाई कहती हैं कि हे मेरे प्रभु, हे चतुर श्री कृष्ण, हे पर्वत को, गिरधर किसको कहते हैं? पर्वत को धारण करने वाले। पर्वत को धारण किसने किया था? भगवान श्री कृष्ण। गिर माने होता है पर्वत और धर माने धारण करना। पर्वत को धारण करने वाले को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं श्री कृष्ण भगवान। पर्वत को धारण आपने कर लिया है तो वो कहती हैं कि शरण आए को तारे। जो भी आपकी शरण आता है आप उसको तारिए, उसका उद्धार कीजिए, उसके पापों का नाश कीजिए। ऐसी प्रार्थना मीराबाई अपने श्री कृष्ण से कर रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है इसमें सुबह का। जैसे सुबह के समय जो जो कार्य किए जाते हैं उन सभी का इसमें चित्रण है। अब हम दूसरा पद देखते हैं कि दूसरे पद में वर्षा का क्या चित्रण मीराबाई द्वारा किया गया है। बहुत ही सुंदर चित्रण मीराबाई ने बारिश का किया है। क्या कह रही हैं वो कह रही हैं, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, दामिनी दमके झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। जैसा कि बच्चों आप इस चित्र में भी देख रहे होंगे कि ये देखिएगा बारिश का चित्र हो रहा है। ये देखिएगा पानी की बूंदें बरस रही हैं, पौधे जो हैं वो पल्लवित हो रहे हैं इस बारिश की बूंदों से, बादल घिर आए हैं। इसका चित्रण मीराबाई कर रही हैं। अब चलिए इसको समझते हैं। कह रही हैं बरसे बदरिया सावन की। मीराबाई कह रही हैं कि सावन की बदरिया यानी कि सावन की जो बदली है वो बरसने वाली है, सावन के बादल बरसने वाले हैं, उसका वर्णन वो कह रही हैं। क्या करें कि बरसे बदरिया सावन की, सावन की बदरिया बरसने वाली है और सावन की मन भावन की। जो सावन की ये जो बदरिया है वो मन भावन की, मन को भी बहुत ही अच्छी लगती है, आनंदित करती है। जब बारिश शुरू हो जाती है तो सभी का मन प्रसन्न हो जाता है। तो आगे करें, सावन में उमग्यो, उमग्यो का मतलब यानी उमंग से भर गया, सावन में उमंग से भर गया मेरा मनवा, भनक सुरी हरे आवन की। जैसे ही मैंने भगवान श्री कृष्ण के आने की ध्वनि सुनी, भगवान श्री कृष्ण के आने की आहट सुनी तो मेरा मन जो है वो प्रसन्न हो गया। अब प्रसन्न मन क्यों हो गया मीराबाई का? क्योंकि सावन के बाद ही भादों का महीना आता है और भादों के महीने में श्री कृष्ण का जन्म होता है अष्टमी को। तो मीराबाई बहुत ही प्रसन्न है और कहती हैं अब मेरे भगवान का जन्म होने वाला है। उमड़ घुमड़ चहुं दिस से आया, और उमड़ घुमड़ यानी कि गरज के चारों ओर से बादल जो है वो गरज रहे हैं, यानी अब बारिश बहुत अच्छी होने वाली है। दामिनी दमके, दामिनी शब्द का क्या अर्थ है? बिजली। दामिनी शब्द, दामिनी किसको कहते हैं? बिजली को। कौन सी बिजली? जो बादल में जब बारिश शुरू हो जाती है तब चमकती है। दमके यानी चमकने लगी, झर लावन की। और बिजली जब चमक रही है, बादल सारी ओर काली घटाएं घिरी हुई हैं, उस समय जब बिजली चमकती है तो बारिश की बूंदें देखने में अच्छा लगता है कि बारिश की बूंदें जो हैं वो प्रारंभ हो चुकी हैं। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, छोटी छोटी हल्की हल्की बूंदों से बारिश प्रारंभ हो चुकी है। और उसके कारण क्या हो गया है? जो वायु है, पवन का मतलब वायु, पवन किसका पर्यायवाची है? वायु का। पवन शीतल हो गई है, सुहावन की, और जो हवा है वो ठंडी है और सुंदर लग रही है। इस विषय में वो कहती हैं। आगे क्या कहती हैं? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मीराबाई कहती हैं हे मेरे प्रभु, गिरधर यानी कि अभी बताया था पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण भगवान, नागर यानी चतुर, हे मेरे चतुर श्री कृष्ण भगवान, आप आनंद मंगल गावन की। अब ये जो समय है ये आनंद मंगल यानी खुशियों के गीत गाने का समय आ चुका है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ वर्षा की ऋतु से। तो ये जो पाठ है, इस पाठ में सावन के बरसते बादलों का बहुत सुंदर वर्णन किया है मीराबाई ने, और बादलों के आने की आहट से मन जो है वो उमंग से भर गया है। हर एक व्यक्ति का मन उमंग से भर गया है, इसी के विषय में बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे बच्चों अगले किसी वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।